हेलो अमीगोज। दोस्तों सोचो अगर आप एक टाइम मशीन में बैठकर 7 मिलियन साल पीछे चले जाएं, जहां धरती बिल्कुल जंगल जैसी थी, अफ्रीका के गर्म और ख़तरनाक जंगल, जहां ज़िंदगी सिर्फ एक ही चीज़ के लिए लड़ रही थी, सर्वाइवल। और उन जंगलों में कुछ अजीब क्रीचर्स थी जो ना पूरे बंदर लगते थे ना पूरे इंसान। उनके चेहरे पर क्यूरियोसिटी थी, पर दिमाग में एक नया स्पार्क, एक सोच, एक पहचान का बीज जो बाद में जाकर ह्यूमैनिटी बनने वाला था। साइंटिस्ट कहते हैं यही वो वक्त था जब फर्स्ट ह्यूमंस धरती पर उभरने लगे। लेकिन यहाँ सवाल ये है, कौन था वो पहला जिसे समझ आया कि वो बाकी सबसे अलग है? किसने पहली दफ़ा सीधा चलना सीखा? किसने पहली दफ़ा आग देखी और उसे टेम कर लिया? और सबसे बड़ी बात, कैसे हम जंगल के एक आम क्रीचर से पूरी दुनिया के रूलर्स बन गए। आज हम जानने वाले हैं ह्यूमंस का सबसे पुराना राज, वो कहानी जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट ह्यूमंस टू वॉक अर्थ। जब डायनासोर 66 मिलियन साल पहले एस्टेरॉयड ब्लास्ट में ख़त्म हो गए तो धरती पे छोटे छोटे मैमल्स, चूहे जैसे जानवर जिंदा बचे हुए थे। ये मैमल्स धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। कुछ ने ज़मीन पर रहना सीखा, कुछ पानी के पास और कुछ पेड़ों पे। इसी टाइम पीरियड में उनमें से कुछ मैमल्स ने वो क्वालिटीज़ डेवलप करनी शुरू की जो आगे चलकर हमारे एंसेस्टर्स में बदलने वाली थी। इनमें से शामिल थे मल्टीट्यूबरकुलेट्स, छोटे रोडेंट्स जैसे मैमल्स, मार्सुपियल्स जिनके पास पाउच होती थी, और अर्ली प्राइमेट्स जिनसे मॉडर्न ह्यूमंस का जर्नी शुरू हुआ। साइंस कहती है कि हम और आज के मॉडर्न एप्स जैसे चिंपैंजीज और गोरिल्लास एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारी शुरुआत एक ही पॉइंट से हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है, वो पहला एंसेस्टर कैसे था? वो क्रीचर जो ना पूरा बंदर था ना पूरा ह्यूमन। इसी मिस्टीरियस एंसेस्टर को साइंटिस्ट कहते हैं द मिसिंग लिंक। एक ऐसी स्पीशी जो दोनों वर्ल्ड के बीच का ब्रिज थी, आधा एप और आधा ह्यूमन। अब तक के सबसे पुराने और इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स में से एक नाम मिलता है, सहेलांथ्रोपस शेडेंसिस, जो लगभग 7 मिलियन साल पहला अफ्रीका के शायद रीजन में रहता था। इसका ब्रेन सिर्फ छोटी बिल्ली के साइज का था, लेकिन स्कल के नीचे नेक बोन का पोजीशन ये दिखाता है कि ये सीधा चल सकता था। और वहीं था ह्यूमन एवोल्यूशन का पहला कदम, जब किसी स्पीशीज़ ने पहली बार 2 पैरों पर चलना शुरू किया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ मिलियन साल बाद अफ्रीका में एक और रिमार्केबल स्पीशीज़ उभरी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, जिससे सबसे फेमस फॉसिल मिली थी लूसी। लूसी सिर्फ 3.2 मिलियन साल पुरानी नहीं थी, बल्कि उसने साइंटिस्ट को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। लूसी की ऊपर की बॉडी बिल्कुल एप जैसी थी, लंबे हाथ और चढ़ने के लिए स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, लेकिन उसके पैर और पेल्विक बोन्स प्योर ह्यूमन जैसे थे। ये सबूत था कि वो ज़मीन पर सीधा चलती थी। यानी नेचर अब एक नई डायरेक्शन में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एप से इंसान की तरफ। साइंटिस्ट कहते हैं कि लूसी जैसे क्रीचर्स ह्यूमन और एप्स दोनों वर्ल्ड के बीच के परफेक्ट एग्जाम्पल थे। वो पेड़ों पर भी रहते थे और ज़मीन पर भी चल सकते थे। यही वो दौर था जब वॉकिंग अपराइट ने ह्यूमन एवोल्यूशन को एक नया शेप दिया, क्योंकि 2 पैरों पर चलने से हाथ आज़ाद हुए और हाथों ने बनाए टूल्स और फायर। दोस्तों, जब पहली दफ़ा इंसान खड़ा हुआ, ये सिंपल लगता है, लेकिन ये एवोल्यूशन का सबसे बड़ा मिरेकल था। साइंटिस्ट के मुताबिक अफ्रीका के फॉरेस्ट धीरे धीरे घास के मैदान यानी ग्रासलैंड्स में बदलने लगे। अब पहले जैसे दरख्तों पर रहना मुश्किल हो गया। इसी वजह से कुछ एंशंट एप्स ने ज़मीन पर ज़्यादा वक्त बिताना शुरू किया, और सर्वाइवल के लिए सीधा चलना उनके लिए ज़्यादा सूटेबल था। सीधा चलने से उनके हाथ फ्री हो गए। अब वो शिकार कर सकते थे, टूल्स बना सकते थे और फायर कंट्रोल कर सकते थे। और जब हाथ काम में आए तो दिमाग का इस्तेमाल भी बढ़ गया। हर जनरेशन के साथ ब्रेन साइज बढ़ता गया और हम और इंटेलिजेंस बनते गए। ये वो वक्त था जब धरती पर होमो हबिलिस लगभग 2.4 मिलियन साल पहले उभर कर आए,
जो सबसे पहले टूल बनाने वाले ह्यूमंस कहलाए। लगभग 1.9 मिलियन साल पहले एक नई स्पीशीज उभरी, होमो इरेक्टस। केन्या और तंजानिया के पुराने फॉसिल साइट से पता चलता है कि ये पहले ह्यूमंस यहीं से आए थे। ये वो लोग थे जो बाद में अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप तक पहुंच गए, पहली दफ़ा अपनी हदों से बाहर जाने वाले इंसान। ये पहले ऐसे ह्यूमंस थे जो अपनी सोच, प्लानिंग और टीम वर्क के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा मैजिक डिस्कवर किया, आग। सोचिए ज़रा, एक क्रीचर जो पहले अंधेरों से डरता था, बारिश और जंगली जानवरों से छुप कर रहता था, एक दिन उसने देखा कि जंगल में बिजली गिरने से पेड़ जल उठे। शुरू में वो आग से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि आग उन्हें ठंड से बचा सकती है, जंगली जानवरों को दूर भगा सकती है और रोशनी दे सकती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि पहले होमो इरेक्टस ने नेचुरली लगी हुई आग को कंट्रोल करना सीखा। वो जली हुई लकड़ियां लेकर अपने कैंप तक लाते थे, और धीरे धीरे उन्होंने समझा कि सूखी लकड़ियां घिसकर या पत्थरों को टकराकर भी आग बनाई जा सकती है। ये डिस्कवरी किसी सिंगल दिन में नहीं हुई, ये हज़ारों साल का एक्सपेरिमेंट का निचोड़ था। और जब आग उनके कंट्रोल में आई, चीज़ें बदलने लगी। अब वो रात में भी जाग सकते थे, खाना पका सकते थे और जानवरों से सेफ रहते थे। पहली बार ह्यूमंस ने कच्चे गोश्त को पका कर खाना सीखा, जिससे ब्रेन डेवलपमेंट में तेज़ी आई, क्योंकि पका हुआ खाना आराम से एनर्जी देता है। इसी पीरियड में होमो इरेक्टस ने पहली दफ़ा टूल्स को और एडवांस तरीके से बनाना शुरू किया। छोटी छोटी टूल्स बनाए और साइंस के थ्रू कम्युनिकेट करना सीख लिया। आग ने उन्हें सिर्फ सर्वाइव करना ही नहीं सिखाया, बल्कि सोचना, प्लान बनाना और कम्युनिटी में जीना भी सिखाया। यानी यहाँ से ह्यूमैनिटी का बीज पूरी तरह उग गया था। आग ने इंसान को जंगल का एक और जानवर से उठाकर अर्थ का मास्टर सर्वाइवर बना दिया। साइंस कहती है कि हमारी हिस्ट्री में 14 टाइप्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथलेंसिस, होमो फ्लोरिसिएंसिस और भी। ये सब एक ही फैमिली के अलग वर्जन्स थे, कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कुछ ज़्यादा स्मार्ट। कुछ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन एक स्पीशीज़ ने सरवाइव करके पूरी दुनिया पर रूल किया, और वो थी होमो सैपियंस, यानी हम। करीब 3 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका, खासकर इथोपिया और केन्या के सवानाज में एक नई स्पीशीज़ उभरी, होमो सैपियंस, यानी हम मॉडर्न ह्यूमंस। ये वो पहली स्पीशीज थी जिनके पास एक बड़ा और पावरफुल दिमाग था, क्रिएटिव इमेजिनेशन और कम्युनिकेशन की एबिलिटी भी थी। उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर पहले के ह्यूमंस जैसे होमो इरेक्टस से ज़्यादा डेवलप था, और उनके टूल्स भी ज़्यादा शार्प और प्रिसाइज थे। ये लोग फायर और स्टोन टूल्स को स्मार्टली यूज़ करते थे, हंटिंग में टीम वर्क और प्लानिंग दिखाते थे, और धीरे धीरे लैंग्वेज, इमोशन और आर्ट को समझने लगे। इथोपिया में मिली ब्लोम्बोस केव और ओमो फॉसिल्स बताते हैं कि ये ह्यूमंस पेंटिंग्स और कार्विंग्स बनाने लगे थे। यानी इंसान अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, सोचने और महसूस करने के लिए भी जीने लगा था। करीब 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर निकलकर मिडिल ईस्ट, एशिया और यूरोप की तरफ माइग्रेशन शुरू किया। यहाँ उनकी मुलाकात हुई निएंडरथल से, जो यूरोप में उनसे पहले रहते थे। निएंडरथल्स मजबूत और इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनका इमेजिनेशन और कम्युनिकेशन लिमिटेड था। साइंटिस्ट के मुताबिक दोनों स्पीशीज कुछ वक्त तक साथ रही और कुछ डीएनए एक्सचेंज भी हुआ। आज के ह्यूमंस में लगभग 1 से 2% का डीएनए निएंडरथल का भी मिलता है, लेकिन वक्त के साथ होमो सेपियंस ने अपनी एडेप्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में अपना राज जमा लिया, और निएंडरथल्स धीरे धीरे गायब हो गई। धरती पर इंसान का एक स्पीशीज बचा हुआ था, मॉडर्न ह्यूमन, यानी हम। जब होमो सेपियंस ने पूरी दुनिया में अपना बेस बना लिया, तो उनका फोकस सिर्फ जिंदा रहने से बढ़कर बेहतर जिंदगी जीने पर आ गया। अब वो सिर्फ शिकारी नहीं रहे, बल्कि सोचने, सीखने और सिखाने वाले बन गए। उन्होंने गांव और कम्युनिटीज़ बनाना शुरू की, लैंग्वेज और कल्चर डेवलप किया,
और धरती पर पहली दफ़ा सिविलाइजेशन का बीज बोया। यानी कहानी अब सिर्फ एवोल्यूशन की नहीं रही, अब शुरू होने वाली थी ह्यूमन हिस्ट्री की असली दास्तान। दोस्तों, एक समय था जब हम आग जलाना सीख रहे थे। आज हम स्टार के फ्यूल को समझने लगे हैं, चांद और मार्स तक पहुंच गए हैं। यही है एवोल्यूशन का जादुई सफ़र, फ्रॉम सर्वाइवल टू इमेजिनेशन, फ्रॉम फियर टू डिस्कवरी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, ये सब कहाँ से शुरू हुआ? ये ज़मीन, ये हवा, ये समंदर और हम सब किससे बने? एवर वंडर्ड हाउ आवर प्लैनेट अर्थ वाज बोर्न? अगली वीडियो में हम जानेंगे वो राज जहाँ स्पेस में आग और धूल के तूफान ने मिलकर जन्म दिया प्लैनेट अर्थ को, एक ऐसा घर जहाँ ज़िंदगी ने पहली दफ़ा अपनी आँख खोली। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारे प्लैनेट अर्थ का जन्म कैसे हुआ और स्पेस के उन हिडन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। मिलते हैं वेरी सून एक नए जर्नी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना।